अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि आपने आम रूटीन वाइज कितना प्रोटीन लेना होता है, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपको कितना प्रोटीन चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, फ़ुटबॉल में, बेसबॉल में, तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए, और अगर आपको पूरा प्रोटीन नहीं मिलता तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज पहली दफ़ा मैं वीडियो में आपको एक एम दे रहा हूँ, एक टारगेट है कि आपने 200 लाइक देना है मुझे इस वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और प्रोटीन के मतलब जितने भी आपके अंदर सवाल हैं कि कितना प्रोटीन चाहिए होता है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना, कितना सेफ़ है, तो किस प्रोडक्ट से आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, तो उसके बारे में पूरी बात कर देंगे। सबसे जो पहली बात है, प्रोटीन हमें क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में हर चीज़ को एक ख़ास खुराक की ज़रूरत होती है, जो कि हमें मिलती है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड बेस होती है प्रोटीन की। हम पूरी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। हम बात करेंगे उस लिहाज से कि आपको थोड़ी सी समझ भी आ जाए और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। अमाइनो एसिड आपको हर वो चीज़ देते हैं जिसकी आपकी पूरी बॉडी में ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है विटामिन्स की, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल जो है वो थोड़ा सा बारीकी में चले जाती है बात, क्योंकि हम आजकल प्रोटीन के ऊपर ही गौर नहीं कर रहे, कार्बोहाइड्रेट फैट्स के ऊपर गौर नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा जो है वो पहली सतह पे ये बात आ जाती है। दूसरी थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो विटामिन्स आ जाएंगे, तीसरी गहराई में जाएंगे तब जाके मिनरल आते हैं। तो हम अभी तक जो है वो पहली सतह पे खड़े हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के बारे में ही नहीं पता। तो प्रोटीन के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज, प्रोटीन आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन के बिना आपकी पूरी ग्रोथ नहीं हो सकती, आपको पूरी पावर नहीं मिलेगी, आपको आपकी खून की सप्लाई जो है वो पूरे जिस्म में अच्छी तरह से नहीं होगी। तो सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि प्रोटीन आपको बिल्कुल ज़रूरी है और आपने डेली लेना होता है। अगर आप डेली नहीं ले रहे तो आपको उसके आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हैं, तो हम गौर नहीं करते। सबसे पहली बात है कि प्रोटीन आपने क्यों लेना है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है और आपने डेली लेना है। दूसरे नंबर पे बात है कि प्रोटीन आपने कितना लेना है। अगर आप आम रूटीन वाइज कोई भी घर के काम थोड़े बहुत करते हैं, लेडीज़ और जेंट्स में दोनों कैटेगरीज में सेम ही होता है। अगर आप थोड़े बहुत घर के काम करते हैं, ज़्यादा टफ काम नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है, तो एक कैटेगरी वो आ जाती है। उसमें प्रोटीन लेना होता है आपने अपने वज़न के मुताबिक, जितना आपका वज़न है उससे आपने आधा प्रोटीन लेना है। मतलब कि आपका वज़न 50 किलो है तो आपने 25 ग्राम प्रोटीन लेना है, और अगर आपका वज़न 100 केजी है तो आपने 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। आपके जितने केजी बनते हैं उससे आपने हाफ ग्राम प्रोटीन के लेने होते हैं। एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने ये किस तरह से चेक करना है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है, वो भी मैं आपको एंड में क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो बात आ जाती है कि अगर आप ज़्यादा टफ काम करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप डेली कोई ना कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं, तो आपको प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपकी जिस्म की ज़रूरत ज़्यादा है, आप वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। बाकी सब चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक प्रोटीन पे है तो आपको प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आपका वज़न 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम ही प्रोटीन भी चाहिए। अगर आपका वज़न 80 केजी है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है, वो कैटेगरी थोड़ी सी आजकल आम हो गई है। हमारे माशरे में जो काम ना करने वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सहूलियात थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, मशीनरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो वो कैटेगरी थोड़ा सा गौर से सुने कि आपको प्रोटीन जो है वो बिल्कुल थोड़ा चाहिए। देखें, आपका वज़न अगर 50 केजी है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन वो भी आपने डेली लेना है, आपने उसको स्किप नहीं करना। आप ये ना सोचें कि आप किसी काम में एक्टिव नहीं हैं, आप कोई जो है वो भारी काम नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपको प्रोटीन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता।
आपके अंदर भी प्रोटीन की बर्निंग हो रही है, प्रोटीन आपको डेली रिक्वायर्ड है, आपके जिस्म में उसकी ज़रूरत उतनी ही पैदा होती है जितनी कि बाकी 2 कैटेगरीज में पैदा होती है, लेकिन उनमें थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है और आप में थोड़ी सी कम हो रही है। प्रोटीन आपको भी चाहिए, आपने भी लेना है डेली। अब किस सोर्स से लेना है वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक और बात जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, हम ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा कर तो रहे नहीं है तो प्रोटीन कहाँ जा रहा है। हम जो देखते हैं इससे कैलोरीज बर्न होती हैं, हम जो बोलते हैं इससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो थोड़ा बहुत चलते हैं, हमने वॉशरूम भी जाना है, हमने नहाना भी है, हमने मुंह धोना है, हाथ धोने हैं, इतने में भी हमारी कैलोरीज जो हैं वो बर्न हो रही हैं। इसीलिए हमें दोबारा भूख भी लगती है। जब आपको भूख लगती है उसका मतलब ये होता है कि आपको दोबारा कैलोरीज की ज़रूरत है। उसी तरह जिस तरह से आपको कोई ना कोई चीज़ खाने की ज़रूरत होती है और खाना खाए बिना आप चल फिर नहीं सकते, उसी तरह आपको प्रोटीन की भी उतनी ही ज़रूरत होती है कि आपकी बॉडी जो है वो उसकी ग्रोथ और उसकी नशोनुमा पूरे तरीके से नहीं हो पाती। तो ये होगी बात क्लियर कि आपने प्रोटीन ज़रूर लेना है, और 3 कैटेगरीज में मैंने आपको बता दिया कितना कितना आपने लेना है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि प्रोटीन आपको किस प्रोडक्ट से जो है वो बेहतरीन मिलेगा और किस प्रोडक्ट से आपने नहीं लेना। प्रोटीन आपको मिलता है दूध से, दही से, गोश्त से। गोश्त में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। ब्रॉयलर का गोश्त आ जाता है इसमें, और मछली का, और बड़े गोश्त जो हैं वो गाय का, उसमें बीफ आ जाता है। तो ये 3-4 कैटेगरीज गोश्त में बनती हैं। ब्रॉयलर का गोश्त जो है वो आजकल बदनाम बहुत ज़्यादा है, उसमें मैं आगे चल के आपको ये बता देता हूँ कि वो क्यों बदनाम है और आपने लेना है या नहीं लेना। पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। ब्रॉयलर का गोश्त भी आप सेफ़ है, आप ले सकते हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो बकरा है वो अच्छा गोश्त है अगर आपको बकरा ही मिल जाए, क्योंकि आप जब बाज़ार से बकरा लेने जा रहे होते हैं तो आपको कंफर्म नहीं होता कि वो भेड़ का गोश्त मिल रहा है, बकरी है, बकरा है, या उसमें कोई और मिलावट कर रहे हैं, आजकल पता नहीं चल रहा। अगर आपको कंफर्म है कि आपको बकरा ही मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बकरा ही लेके आएँ और उसमें से आप प्रोटीन लें तो बहुत अच्छी बात है। अब जो मछली का गोश्त है उसमें भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मछली का जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कुव्ते बाह के हवाले से। उसके ऊपर भी मैंने एक शायद पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी और इस टॉपिक को मैंने कवर किया था कि मछली का जो गोश्त है उसमें भी पावर है, प्रोटीन है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा हाई लेवल पे मत लेके जाएं कि आप एक दफ़ा मछली खा लें तो पता नहीं क्या हो जाता है। मछली भी एक गोश्त है और गोश्त से आपको उतना ही प्रोटीन मिल रहा है जितना बाकी गोश्त से मिल रहा है। हमें उससे जो एक्स्ट्रा मिल रहा होता है वो सिर्फ होते हैं ओमेगा 3, और ओमेगा 3 आपको ज़रूरी है आपके लिए, वो अच्छी बात है, उससे मिल रहा है, लेकिन वो कोई जादू नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वो भी एक प्रोटीन आपको मिल रहा है गोश्त से, ओमेगा 3 मिल रहा है, फैट्स मिल रही हैं, तो अच्छी बात है, आप वो खाएं, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन उसको खाने का जो तरीका है वो आजकल गलत इस्तेमाल हो रहा है। मछली को तल के खाया जा रहा है, तो तलने के बाद उसका जो प्रोटीन है वो आपके किसी काम का नहीं रह जाता। उसको आप भून के खा सकते हैं, आग पे हल्की आंच पे आप उसको भून के खा सकते हैं, उसको आप स्टीम करके खा सकते हैं, तो जैतून के तेल में आप पका के खा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल मार्केट में आप जाएं, वो मछली को तेल में तलना शुरू कर देते हैं, गंदा घी होता है उसमें तल तल के आपको दे देते हैं, उस तरह से आपने नहीं खानी। इसके बाद जो बीफ की बात आ जाती है, बीफ अगर आपको अच्छा मिल जाता है, जवान किसी चीज़ का बीफ मिलता है आपको, बूढ़ा गोश्त ना हो, वो आप इजीली खा सकते हैं, सेफ़ है आपके लिए। अब कितना प्रोटीन मिलता है, हम जो चीज़ लेके आ रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आप किस कैटेगरी में और आपको कितना चाहिए, उससे आपने ज़्यादा नहीं लेना। मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि ज़्यादा क्यों नहीं लेना। तो जो चीज़ आप लेके आ रहे हैं उसका आपने वज़न तो चेक कर लिया कि हमने 1 केजी गोश्त लिया है या 2 केजी लिया है, तो उसमें कितना प्रोटीन है वो आप, सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि आप गूगल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो ये है कि मेरी वीडियोस में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहले नहीं किया, और मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर रब्ता करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन आपको मिलता है। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन गूगल से आप सर्च कर लें तो थोड़ा सा ईजी है। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो जस्ट आपने लिखना है उस चीज़ का नाम, और आगे आपने लिख देना है न्यूट्रिशन वैल्यू। गूगल की एक साइट पे आ जाएगा, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना प्रोटीन है, कितनी फ़ैट है, कितने कार्बोहाइड्रेट हैं,
और इसमें कौन कौन से विटामिन्स वगैरह हैं, कितने मैग्नीशियम, पोटाशियम, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उधर मिलेगी गूगल पे, तो इजीली आप चेक कर सकते हैं। ब्रेलर की जो मैं बात कर रहा था कि ब्रेलर में एक दो चीज़ें आ जाती हैं। ब्रेलर आपके लिए सेफ़ है, आप ले सकते हैं, खा सकते हैं इजीली, लेकिन उसमें जो चीज़ आ जाती है कि अगर किसी फार्म पे ब्रेलर जब बीमार हो जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की जाती है, और वो मेडिकेशन के हवाले से ब्रेलर का जो गोश्त है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दी जा रही होती हैं जिसके मुज़र असरात गोश्त के थ्रू आपकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ आपने थोड़ी सी पहले क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है। अगर नहीं कर सकते तो उसको स्किप कर दें। ब्रेलर के अलावा भी काफ़ी सारे गोश्त हैं वो आप खा सकते हैं। तो इसमें बाकी सब सेफ़ है। ब्रेलर में अगर आपको प्योर मिल रहा है, आपको उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं मिल रही। मिलावट से यही मुराद है कि अगर कोई किसी फार्म पे गोश्त किसी फार्म का गोश्त आपकी तरफ आ रहा है और आपको पता है कि वो फार्म का जो गोश्त है उसमें जो ब्रेलर है वो बीमार था, तब आप उस कंडीशन में वो गोश्त ना खरीदें। अब इसके अलावा प्रोटीन आपको मिलता है दालों से, सब्जियों से, लेकिन सब्जियों से बिल्कुल थोड़ा मिलता है, हल्की सी एक आपको उसकी मिकदार मिलेगी, वो आपके लिए काफ़ी नहीं होती। उसमें आपको कभी भी पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा। विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन आपको पूरा नहीं मिलेगा। अब जो तीसरा सोर्स है वो है दूध, और इसके बाद दही भी आ जाती है। दही आपने प्रोटीन की मिकदार को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप दही को प्रोटीन की मिकदार को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी फ़ैट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, और वो फ़ैट आपके लिए ठीक नहीं है। अब दूध जो है वो आपने कितना इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके काम के वाले से, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा टफ़ काम करते हैं तब भी आपने सारा प्रोटीन दूध से नहीं लेना, क्योंकि आपको अगर 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसके लिए आपको 1 केजी दूध पीना पड़ेगा, और 1 केजी में आपको और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो सारा प्रोटीन आपने दूध से नहीं लेना। अब जो एक और बहुत अच्छी चीज़ और सस्ती चीज़ आ जाती है, पूरी दुनिया में सबसे जो सस्ता प्रोटीन है वो है अंडे में। अंडा आपने खाना है जर्दी के बिना। अगर आपको प्रोटीन की मिकदार का नहीं पता तो एक अंडे में 5 ग्राम प्रोटीन होता है जर्दी को निकाल के। जर्दी में 5 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जर्दी आप सिर्फ एक खा सकते हैं, वो आपके लिए सेफ़ होती है एक दिन में। जब भी आप अंडे खा रहे हैं आपने उसका वाइट पोर्शन खाना है, येलो को आपने ज़ाया कर देना है। तो इसके अलावा जो एक बात हमारी रह गई थी वो ये थी कि प्रोटीन अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बात क्लियर कर देता हूँ कि जो प्रोटीन आपकी एक दिन में आपकी मिकदार बनती है, अगर एक दिन में आपने 50 ग्राम प्रोटीन लेना है वो आपने एक ही वक्त में नहीं खाना। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपने खाने में गोश्त आपने खाना है तो आपने उतना खाना है कि आप 2 या 3 दफ़ा में अपनी पूरी मिकदार को कंज्यूम करें। ये नहीं है कि आपका 50 ग्राम प्रोटीन बनता है और आप एक ही दफ़ा में बैठ के 50 ग्राम गोश्त खा गए, 50 ग्राम प्रोटीन आपने गोश्त से ले लिया है, तो उस तरह से आपने नहीं करना। आपने ये करना है कि आपने 5 ग्राम अंडे से ले लिया, 10 ग्राम आपने दूध से ले लिया है, बाकी 15 ग्राम जो है या 20 ग्राम वो आपने लेना है गोश्त से। तो गोश्त आपने खाना है, उसके बाद एक ही दफ़ा एक ही वक्त में आपने बैठ के उतना प्रोटीन नहीं लेना जितना कि आपका पूरे दिन का बनता है। उसको आपने 2 या 3 टाइम्स पे तकसीम करके फिर कंज्यूम करना है, तभी आपको वो डाइजेस्ट होगा, और उसको पूरा पूरा टाइम दिया करें डाइजेस्ट करने के लिए। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात आ जाती है कि प्रोटीन की डाइजेशन जो आपकी अच्छी क्यों नहीं होती, वो आपके पानी की वजह से नहीं होती। अगर आप पानी पूरा नहीं पी रहे तो प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होगा, लेकिन वो फ्लश हो जाएगा डाइजेस्ट होने के बाद। डाइजेस्ट होने के बाद उसको काम में लाना पानी का काम है, और पानी अगर आप पिएंगे तभी आपका प्रोटीन जो है वो आपके मसल तक पहुंचेगा। आपकी मसल की ग्रोथ तभी होगी जब आपका पानी आपके प्रोटीन को लेके आपके मसल में जाएगा। अगर आप पानी पूरा नहीं पी रहे तो आपका प्रोटीन जो है वो सिर्फ ज़ाया हो रहा है, आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, आपका 50 ग्राम प्रोटीन बनता है, आपने 70 ग्राम 80 ग्राम लेना शुरू कर दिया और डेली की बेस पे ही आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ लोग जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं उसके ऊपर वैसे एक अलग से डिटेल के साथ टॉपिक को कवर करेंगे प्रोटीन पाउडर के वाले से, क्योंकि वो पूरा एक टॉपिक है तो उसको एक वीडियो में घुसा नहीं सकते। तो कुछ लोग जो प्रोटीन को ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन की इनटेक को इतना हाई कर देते हैं कि 50 ग्राम बनता है वो 60-70 ग्राम 80 ग्राम तक पहुँच जाते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत आती है? देखिए, हर चीज़ की एक मिकदार है, उस मिकदार के हिसाब से खाएँगे तो वो चीज़ आपको डाइजेस्ट अच्छे से होगी, उसको पूरा टाइम मिलेगा, और 2-3 घंटे
डाइजेस्ट होने के बाद वो चीज़ आपके मसल में, आपकी वेन्स में, आपके ब्लड में पूरी तरह से सरायत करेगी और उसका आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप उसको ओवरडोज़ करते हैं, आपका 50 ग्राम के बजाय आप 80 ग्राम या 100 ग्राम प्रोटीन आप ले रहे हैं, पहले नंबर पे तो आपका स्टमक उसको अच्छे से हीट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने स्टमक को भर दिया ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आपकी जो अंतड़ियाँ हैं वो उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेंगी। अगर डाइजेस्ट कर लेंगी तो आपके मसल में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको अब्ज़ॉर्व करके आपकी पावर को थोड़ा सा बूस्ट कर दे। आपके मसल को जितनी ज़रूरत है आपके वेट के हिसाब से आपका मसल उतना ही प्रोटीन को अब्ज़ॉर्व करता है और उसके बाद उसका फ़ायदा भी होगा आपको। तो एक तो प्रोटीन ज़ाया कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप स्टमक के ऊपर थोड़ा सा बोझ डाल रहे हैं, तीसरे नंबर पे आप अपनी अंतड़ियों के अंदर भी उसका मुज़र असर आप उनको दे रहे हैं क्योंकि आपकी अंतड़ियों को उतना ही प्रोटीन वो डाइजेस्ट कर सकती हैं जितना आपकी बॉडी को चाहिए। अगर आपकी बॉडी को 50 ग्राम चाहिए और आप अंतड़ियों से 80 ग्राम का काम ले रहे हैं तो वो उनके ऊपर एक जुल्म है, तो वो चीज़ ना करें। प्रोटीन को उतना ही लें जितना आपको चाहिए और वो आपको फ़ायदा होगा, बाकी वेस्ट ना करें, वो दूसरे दिन के लिए रख लें तो बेहतर है। तो ये एक डिटेल के साथ वीडियो थी। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सवाल नहीं रह गया जो मैंने कवर नहीं किया। तो 200 लाइक का मैंने एम किया है, अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे ख्याल से शर्म वाली बात है, अब तो कर लेना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।